क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बिहार के नवयुवक लोग खाक छान रहे हैं? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं? बिहार से 40 सीट का 40 सीट भी देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर बूढ़ा कहा जाए तो बूढ़ा के रूप में जीतन मांझी एक है जो मांगन से आया। हम लोग कहते हैं डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, सन ऑफ इसराइल की नीति है। अगर नियुक्ति होनी चाहिए तो उनमें जो बिहार के लोग हैं उनमें होनी चाहिए थी, न कि संतोष कुमार सुमन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवाओं का एक प्रतीक है। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि राजू जी सहित उनके दर्जनों लोग हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साधारण सदस्य के साथ साथ आजीवन सदस्य के लिए सदस्यता ग्रहण की है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। राजू जी के बारे में जैसा हमको मालूम है, ये बहुत कम उम्र से राजनीति में सक्रिय हैं। दिल्ली में भी रह करके राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला है। कम एज में राजनीति करने, समाज सेवा करने के लिए उपलक्ष्य में, और ये मेरे लिए सचमुच में एक शुभ दिन है कि ऐसे एक्टिव आदमी जो दूसरे राज्यों में भी रह करके अपना काम किया, आज 24 वर्ष की उम्र इनका हो चुका है और आज हमारे साथ आए हैं दर्जनों साथियों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अच्छी बात है और ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो नीति रही है बिहार और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, जो हम लोग नीतियाँ बनाए हैं, नीति पर चले हैं, उस पर विश्वास करके आज हमारा कुनवा बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि हम लोग बहुत दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। आज के दिन में राजनीति बहुत महंगी हो चुकी है और आर्थिक दबाव के चलते बहुत सारा काम नहीं हो पाता, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे लोग जो हम लोग के पास जुड़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आज के ज़माना में जो एक भ्रांति चल चुकी है कि राजनीति पैसे की ही होती है, तो इसको हम झुठला रहे हैं। आज बिना पैसे के भी राजनीति होती है, तब इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं और आगे आने वाला चुनाव में निश्चित रूप में, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए के साथ रह कर के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम करेंगे और बिहार से 40 सीट का 40 सीट भी देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सब लोग हमारे साथ होंगे। तो इसलिए आज के दिन में जो हमारे साथ नए साथी जुटे हैं, उनको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से और हमारे साथी अभी आज हमसे मिले हैं कुछ लोग, इस सर आपके पार्टी में हम मिलना चाहते हैं। तो हमको विश्वास हो चला है कि संतोष कुमार सुमन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवाओं का एक प्रतीक है, इनमें यहाँ के युवाओं का विश्वास बढ़ चला है और हम लोग निश्चित रूप में एक अहम भूमिका बिहार की राजनीति में करेंगे। केंद्र की राजनीति की बात तो अभी मैं नहीं करता, लेकिन राज्य की राजनीति में बहुत अहम भूमिका हम लोग की रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। सर एक सवाल है, सर जिस प्रकार से युवा लगातार बढ़ चढ़कर अब राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या पार्टी भी युवा के लिए प्राथमिकता देगी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में? आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हम लोग बनाए हैं, जो हमारा 44 साल का जवान है, तो युवाओं को महत्व देने की ही बात नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ
विधानसभा लोकसभा का मामला है। आप पूर्व में भी देखे होंगे कि हमारे साथ प्रफुल्ल कुमार मांझी एमएलए हैं, जानते हैं उम्र उनका 40 वर्ष है। सरवन मांझी जो औरंगाबाद से लड़े, चुनाव हम लोग हारे हैं, वो भी 40-42 वर्ष के हैं। ये मधुपुर से देवेंद्र कुमार इंजीनियर जो लड़े थे, उनका भी उम्र 40-42 वर्ष का। और अगर बूढ़ा कहा जाए तो बूढ़ा के रूप में जीतन मांझी एक है जो मामगंज से आया। तो जहाँ 7 सीट में एक बुजुर्ग बाकी सब जवान आया, तो इसका मतलब ही है कि हमारी पार्टी जवान को तरजीह दे रही है। मांझी जी, सुनील कुमार पिंटू ने आपके आरोपों पर सवाल किया है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो बिहार से चुनाव लड़े या यूपी से चुनाव लड़े। अगर शिक्षक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो न्यायालय में जाया जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये थोथी दलील है, इसी को कहा जाते हैं जबरदस्ती। हम जो इस तरह की बात करते हैं उनको हम कहना चाहते हैं। गया जिला का फतेहपुर एक प्रखंड है, वो प्रखंड में 150 शिक्षक अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसमें करीब सब महिलाएं हैं। और 150 में जो वहाँ ज्वाइन किए हैं लगभग 80% उत्तर प्रदेश के हैं, 2 राजस्थान के हैं और 1 दिल्ली के हैं। ये उदाहरण देख लें, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बिहार के नवयुवक लोग खाक छान रहे हैं। ये तो शर्म की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए। यही बात लड़ने झगड़ने जहाँ का बात है, उन्होंने ही कहा। हम लोग कहते हैं डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, सन ऑफ इस्राइल की नीति है, धरती पुत्र की बात कही जाती है। अगर हमारे बच्चे भूख मरे, हमारे बच्चे वोट दें और दूसरे को लोग आके नौकरी करे, ये कहाँ की बात है? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ उनसे, इसका जवाब उनके पास क्या है? दूसरी बात, जो टीचर्स अपॉइंटमेंट में जो गड़बड़ियाँ हुई है, उसके बारे में भी हम लोगों ने उनको कहा है कि साहब, हम लोग भी नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे, आप लोग भी बहुत से लोग भरते होंगे। तो नौकरी के लिए इंटरव्यू बुलाया जाता है, उसके पहले उनके फॉर्म की समीक्षा की जाती है और फॉर्म अगर गलत पाई जाती तो उसको निर्गत कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ दर्जनों नहीं, सैकड़ों, हजारों वैसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति हो रही है और उनका आवेदन पत्र सुधारा जा रहा है। ये कहाँ की बात है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बात है। तो इस तरह से ये थोथी दलील दे रहे हैं और इसमें राजनीतिक मंशा कहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के जितने लोग यहाँ पर हैं, करीब जो अपॉइंटमेंट हुआ है 50% ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के हैं। इसका मतलब है कि जदयू के हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस बहाने लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। राजनीतिक चक्र के चलते हमारे के हजारों लाखों युवाओं का जीवन वो बर्बाद कर रहे हैं। इस पर हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसका जवाब उनके पास क्या है? पत्र लिखे थे वाले जी, क्या उसका कुछ जवाब आया जी? पत्र लिखे थे? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमने अनुरोध किया है कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाए कि जो गड़बड़ियाँ हुई है टीचर अपॉइंटमेंट में, उसको सुधार दिया जाए, या आगे की बात जो नियुक्ति करने की बात है उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट शायद निकाली गई है, आवेदन मांगने की बात आ रही है। तो एक तरफ गड़बड़ बात हो रही है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नियुक्ति हो रहे हैं और खास करके बिहार के बच्चों के साथ हमारी सहानुभूति है। यहाँ के बच्चे अगर बहाल होते हैं, काम करते हैं किसी प्रकार में, तो हमको कुछ नहीं करना है, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाहर के लोग को तरजीह दी जा रही है, ये हम समझते हैं कि बिहार के किसी नवयुवक को सहन नहीं करना चाहिए और इसके लिए जरूर प्रतिकार करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सर। अब तो उनका राज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बांटने अलग बात है। लेकिन हम आपको तो उदाहरण दिया, वो उदाहरण मांगते हैं कि गड़बड़ी कैसे हुई। तो
बिहार ही में गया जिला है और गया जिला में ही फतेहपुर है, जहाँ की बच्चियां करीब करीब 42-44 बच्चे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के एक दो भी नहीं है। उसी प्रकार से तो अन्य जिला में भी होंगे। तो बाहर के लोगों पर इतना प्रेम दर्शाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे यहाँ लाखों लाख, आज 8 लाख अपियर हुए हैं। अगर नियुक्ति होनी चाहिए तो उनमें जो बिहार के लोग हैं उनमें होनी चाहिए थी, न कि बाहर में नियुक्ति के लोगों को। और डिटेल हमने लिख करके दिया है, 2 पन्ने का वो कागजात है, वो अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको कॉपी दिया है और मूल रूप में माननीय मुख्यमंत्री से अर्ज किया है कि ये बातें हुई है, आप प्रमाण मांगते हैं। और प्रमाण के साथ जो कुछ लोगों से हमको प्राप्त हुआ है कि गड़बड़ी कैसे हुई है, कि जिनका योग्यता नहीं है उनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है। जैसे टीटी और एसटी वगैरह होता है, उसका अर्हता होती है, वो नहीं है और वो भी अपॉइंटेड है। तो एक जांच करने का उदाहरण हम देंगे कि वो देखेंगे, कुल अपने फाइल में देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं, हम तो सिर्फ बतला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब हमने लिखित दे दिया है, डॉक्यूमेंट के साथ दिया है, डॉक्यूमेंट लगता है 50 पेज का है, जिसमें ये सब उदाहरण है। और हम जो 2 पन्ने में लिखा है, सारे तथ्यों को लिखा है, इसकी तो जांच कुछ करवा लें। तो जो कहते हैं कि उदाहरण दे दें, तो उदाहरण तो दे दिया, उदाहरण की समीक्षा करके जवाब दें कि हमारा दिया हुआ उदाहरण गलत है या ठीक है। अगर गलत है तब तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए एकदम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। लेकिन अगर ठीक है तो फिर ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये प्रक्रिया को निश्चित उनको बंद करना चाहिए और बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए। धन्यवाद। स्टेट 2023 में 10 से 12 क्वेश्चन गलत है, जो कि स्टेट अभी जो हुआ है 10 से 12 क्वेश्चन गलत है। और बोर्ड ऑफिस में भी जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बोर्ड ऑफिस को भी ज्ञापन सौंपा गया, सुन लीजिए, जी सर, पटना बिहार बोर्ड अनेकों विसंगतियां हैं और ये विसंगति लिख करके लोग हमको दिए हैं। और हाँ, और उनको हम लोग दिए हैं सारी बातें। क्या लिखा हुआ है नीचे वाला आवेदन सर हम लोग का किया था, उसको 41 नंबर आया है, 39 नंबर उसका कटअप मार्क क्वेश्चन और हाँ, दूसरी बात जो हमने नहीं कही, हमारे पास भी लिख करके आया है, सही बात है कि बहुत जो बाहर के लोग हैं उनको 40 नंबर 45 नंबर आने पर ही नियुक्ति कर दी गई है, और बिहार के लोगों को 55 या 50 नंबर भी आया है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और आरक्षण नियमों का धज्जियां उड़ाई गई है, आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है हर तरह से गलतियां हैं। उसी में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखला रहे हैं, क्या नाम है उनका, सूरज मांझी। हाँ, उनका 41 नंबर आया है, 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय में बनाया, और कटअप सरकार ने फिक्स किया 39 है, लेकिन 40 आने के बाद भी इनका सिलेक्शन। देखिए, एक शेड्यूल कास्ट का है जो नाम बताया गया, सूरज मांझी, उनको 41 नंबर आया हुआ है और 39 नंबर कट ऑफ मार्क्स है। फिर 41 नंबर वालों को क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्यों पैसा नहीं दिया होगा। तो और सीट का जहाँ तक सवाल है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कंट्रेंसी का रिजर्व का 42 सीट खाली, 3142। तो ये सब क्या है, शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ है, हमारे नौजुवानों के साथ खिलवाड़ है। तो एक तरह शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे हमारे नौजुवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप बहाली पर बहाली कर रहे हैं, बस से ला रहे हैं, आप हवाई जहाज से लाकर उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। हम इसके लिए बहुत खुश होंगे, लेकिन हमारे जो बाहर से आकर के जो सीट प्राप्त कर लिया है, हमारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखलाया है, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है, इसको सुधार करें। हम लिख के दिया है, वो जवाब दें तो बड़ी खुशी होगी। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो आने वाला विधानसभा में हम आह्वान करते हैं, वैसे हमारे जो 8 लाख बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं कि आप आइए, आपकी आवाज हम बिहार विधानसभा में उठाएंगे कि हमारे बच्चे क्यों बाहर किए गए और दूसरे के बच्चों को क्यों बहाल किया गया, ये हम आवाज उठाने वाले हैं।
स्टेट में भी थोड़ा सा बहुत सारी बातें हैं, कितना कहा जाएगा वो तो लिख के उनको दिया है, उसका कॉपी भी मेरे पास है।